हिमाचल प्रदेश बेहद ही खूबसूरत प्रदेश है। इस प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जो कई फेमस हिल स्टेशंस के नाम से जानी जाती हैं। तो आज हम जहां हैं वो बड़ोग हिल स्टेशन है। तो बड़ोग टनल की खूबसूरती को निहारने के बाद आइए आपको ले चलते हैं पुरानी बड़ोग टनल में। और माना जाता है कि जो पुरानी ओल्ड बड़ोग टनल है वो जो नई वाली नंबर 33 बड़ोग टनल है उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं कि कीवी के पेड़ भी यहाँ पे हैं। तो ये बहुत ही बेहद सुंदर ट्रैक है। जिन किसी को भी ये पसंद है, ट्रैकिंग करना पसंद है, वो ज़रूर यहाँ आ सकते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि कीवी के पेड़ भी यहाँ हैं। तो इन बगीचों के बीच से होकर हम और ऊपर की तरफ जो है वो निकल गए और ओल्ड बड़ोग टनल की तरफ हमने रुख किया। ये जो ओल्ड बड़ोग टनल है बिल्कुल ही जंगल के बीचों बीच है। तो अब आप देख सकते हैं पुरानी बड़ोग सुरंग यहाँ लिखा है, उत्तरी किनारा, दूरी 200 मीटर। इस पर कुछ टूरिस्ट या आप कह सकते हैं कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने ये तक लिखा है कि डेंजर अहेड, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ अभी भी बड़ोग की आत्मा को देखा जाता है। और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बड़ोग की जो पुरानी टनल है, लगभग 2 किलोमीटर का जो है हमने सफ़र जो है वो पूरा किया है और उसके बाद हम पहुँच गए हैं बड़ोग की पुरानी टनल में। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये टनल जो है आज तक यहाँ पे है और क्या क्या अंदर है, सभी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया and this place belongs to Central Reserve Police. Trespassers will be prosecuted. यहाँ अंदर जाने में मनाही है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो एक कहानी जो बड़ोग टनल की है वो आपने सभी ने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी है वो बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको ये पूरी कहानी क्या थी इस टनल की वो भी बताएंगे और ये क्यों जो है अधूरी रह गई, क्यों ये टनल पूरी नहीं हो पाई, क्यों यहाँ से ट्रेन जो है वो नहीं गुजरती, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो सोलन से लगभग कुछ दूरी पर आगे आकर जहाँ बड़ोग टनल है वहीं से ऊपर ये रास्ता जो आता है 2 किलोमीटर का, तो वो हमने जो है पार किया है और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं बड़ोग टनल पे। तो आइए दिखाते हैं आपको ये जगह। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल के बीच में है, आसपास कुछ भी नहीं है, कोई घर कुछ भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है। तो नीचे हम कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे थोड़ा यहाँ भी दिखाएं कि किस प्रकार से जो है ये सुरंग, ये टनल यहाँ से जिसकी शुरुआत हुई थी जो पूरी नहीं हो पाई, जो अधूरी रह गई। आप नीचे देख सकते हैं ये एक टनल है। जी हाँ, एक टनल। तो जिस किसी ने भी इस जगह की कहानी नहीं सुनी है, आइए आपको बताते हैं। कई साल पहले सन 1900 की ये बात है। एक कर्नल हुआ करते थे, कर्नल बड़ोग। उनकी ये कहानी बेहद ही दुखद है, बेहद प्रचलित है। तो दरअसल हुआ क्या कि इस जगह पर एक सुरंग बननी शुरू हुई थी। दरअसल 2 सुरंग थी और दोनों को आपस में जोड़ा जाना था, एक लंबी टनल बनाई जानी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ, आइए आपको बताते हैं। जब ब्रिटिश सरकार का राज था तो इस जगह पर एक टनल बननी थी और ये कार्य दिया गया तब के महान इंजीनियर कर्नल बड़ोग को। वो चाहते थे कि ये जो कार्य है ये जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, क्योंकि वो एक बेहद ही अच्छे इंजीनियर थे। तो वो चाहते थे कि ये जो कार्य है
और वो ही क्यों, सभी उस समय सभी चाहते थे कि ये जो कार्य है जो ये जल्द से जल्द पूर्ण हो और यहाँ की जो टनल है वो कंप्लीट हो जाए। तो कार्य शुरू किया गया। तो जो भी कार्यकर्ता थे, कर्नल बड़ोग ने सभी को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द ये कार्य शुरू किया जाए और जो दोनों सुरंगें हैं उनमें बोर करके इसे एक ही टनल बनाया जाए। तो कार्यकर्ता भी जोर शोर से इस कार्य में लग गए। काफी समय बीतता गया लेकिन वो टनल बन ही नहीं पाई, क्योंकि जो दोनों बोर थे वो आपस में मिल ही नहीं पाए। और समय बीता लेकिन फिर भी हालात ऐसे ही रहे। वो दोनों बोर जो हैं उनसे एक टनल नहीं बन पाई, वो आपस में नहीं मिल पाए। उसके बाद कर्नल बड़ोग बेहद निराश हुए और जो कार्यकर्ता थे वो भी निराश हुए। उन्हें कर्नल बड़ोग पर डाउट होने लगा कि ये सही भी बोलते हैं या नहीं। इसके बाद इसकी जानकारी जब ब्रिटिश सरकार को लगी तो उन्होंने कर्नल बड़ोग पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया। उस समय 1 रुपए भी बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। उन पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को खराब करने के आरोप लगे और 1 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और जो कार्यकर्ता कर्नल बड़ोग के साथ काम करते थे वो भी बेहद निराश थे उनसे। इसको लेकर कर्नल बड़ोग बेहद निराश हुए और उन्हें भी ये महसूस होने लगा कि शायद मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद कहा जाता है कि इसी दुख में ये सभी उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था और इस सभी के दुख में उन्होंने एक दिन बड़ोग के पाइनवुड होटल के पास जाकर खुद को गोली मार ली। कहा जाता है कि टहलने वो जा रहे थे अपने कुत्ते को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने कुत्ते के सामने खुद को गोली मार ली, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने पहले खुद को गोली मारी और फिर उनका कुत्ता उनकी जान बचाने के लिए पास के गांव में भागा। जब तक सब लोग आए तब तक कर्नल बड़ोग अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। तो ये बेहद ही दुखद जो कहानी है वो कर्नल बड़ोग की है और कई यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ ये टनल आज तक देखने आते हैं। काफ़ी पुरानी ये टनल है। इसके बाद जो ये कार्य था ये एक और इंजीनियर को सौंपा गया। उनका नाम था हर्लिंगटन। फिर उन्होंने कोशिश की उन दोनों बोर को मिलाने और एक पूरी टनल बनाने की, लेकिन वो भी इस कार्य में असफल रहे। कई दिनों के प्रयास उन्होंने किए लेकिन फिर भी वो असफल रहे। उसके बाद बाबा भलकू के मार्गदर्शन में उन्होंने एक नई जगह पे ये टनल नंबर 33 बनानी शुरू की और ये इसका कार्य जो है 1900 जुलाई में शुरू हुआ और 1903 तक ये जो टनल थी वो पूरी हुई। तो आज भी वो टनल यहीं से 2 किलोमीटर नीचे स्थित है और पूरी अच्छी तरीके से वहाँ से ट्रेन भी गुजरती है और पूरी अच्छी तरीके से वो टनल जो है वो बनी हुई है। लेकिन माना जाता है कि ये जो पुरानी टनल है इसके आसपास, इसके बाहर, इसके अंदर कई लोगों ने कर्नल बड़ोग की आत्मा को भी देखा है। तो आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है इस टनल के अंदर, कैसी दिखती है ये। तो ये दरवाज़ा जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बंद है और ये जो तार भी यहाँ पे कांटे की लगाई गई है, किसी को आना भी यहाँ पे मना है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच गए हैं नीचे टनल के पास। ये कांटे की यहाँ तार लगाई गई है। तो आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये दरवाज़ा जैसे कि आप देख सकते हैं बेहद ही पुराना दरवाज़ा है और इसमें रस्ट यानी जंग लग चुका है इस लोहे में। ये बेहद ही पुराना दरवाज़ा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक जो दृश्य है ये काफ़ी पुरानी, यहाँ पे जो पानी के कारण यहाँ पे ये सलाब वो भी है, यहाँ नीचे पानी है इसके अंदर। आइए और नीचे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पानी की आवाज़ लगातार आ रही है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पानी है, पानी की पाइप्स हैं
और ये पूरी टनल अभी तक वैसी की वैसी ही है। तो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि वो थोड़ा नीचे आएँ और एक बार थोड़ा ये दृश्य भी सभी को दिखाएं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पानी ही पानी है, पानी की आवाज़ है, बिल्कुल अंधेरा अंदर तक है। और यहाँ नीचे जैसे हम देख सकते हैं कितने पुराने ये पत्थर होंगे, या शायद लोगों ने ये इसकी गहराई नापने के लिए भी पत्थर इसमें डाले होंगे। कुछ लकड़ियाँ हैं इसमें, कुछ पत्थर हैं, पानी है, पाइप है। और ये आगे तक जो है जैसा कि आप देख सकते हैं आवाज़ गूंज भी रही है। तो इसके आगे ये रास्ता नहीं है, वरना हम ज़रूर आपको आगे भी लेकर जाते, तो हम यहाँ नहीं जा सकते। इसके अंदर पानी है। ये पूरी टनल उस समय की कर्नल बड़ोग ने जहाँ पर इस पर मेहनत की, और ये भी बताया जाता है कि कर्नल बड़ोग की जो डेड बॉडी थी उसको भी आसपास ही दफनाया गया था। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि ये जो टनल है इसके अंदर पानी पूरा पत्थर है पुराने, और काफ़ी पुरानी जो ये है, इतने पुराने सालों से ये है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल के बड़ोग हिल स्टेशन, जहाँ पर एक बेहद पुरानी सुरंग जो है वो है, और उसका भी हमने आपको दृश्य दिखाया। तो कई यहाँ पे जो भूतिया घटनाएं वो भी प्रचलित हैं, और कहा जाता है कि लोग यहाँ पे सुसाइड करने के लिए भी आते हैं। ऐसी कई कहानियाँ यहाँ की मशहूर हैं, और कहा जाता है कि कर्नल बड़ोग अपने कुत्ते के साथ यहाँ अंदर इस सुरंग में, इस टनल में, या फिर इसके आसपास जो पूरा जंगल है, एक बेहद ही घर, यहाँ पे घर भी बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल सुनसान ये जगह है, बिल्कुल जंगल के बीच में अलग से। तो आप पूरा ये दृश्य जो है वो देख सकते हैं। ये पुरानी वही बड़ोग टनल, और जो अब नई टनल है उसको जो बड़ोग जिन्होंने अपनी जान दे दी कर्नल ने, उनके नाम पर उस टनल को रखा गया, और उनको ये श्रद्धांजलि के रूप में ये जो टनल, अब नई टनल है नीचे, टनल नंबर 33, उसको बड़ोग का नाम दिया गया। इस जगह को बड़ोग का नाम दिया गया उनके लिए। तो आप देख रहे थे TSR डिजिटल टीवी, और ऐसी ही नई जगह को हम अब एक्सप्लोर करना जो है शुरू करेंगे। आप सभी जानकारियों, ऐसी पुरानी जो कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ ऐसी जगह है, वो सभी आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों, तमाम कहानियों, तमाम प्रचलित कहानियों के लिए देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।